ये घर जग्गू कबूतर और लूसी कबूतरी का है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम टोनी चिड़िया के घर चले जाएं, क्योंकि उधर का मौसम बहुत ठंडा है, बर्फबारी भी हो रही है और तेज हवाएं भी चल रही हैं। मैं आज ही बात करता हूँ लूसी कबूतरी से। लूसी लूसी, हमें ना टोनी चिड़िया के घर चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। तो ठीक है, चले जाते हैं, लेकिन अपनी बहन को कहना मेरा खास ख्याल रखे। तुम पैकिंग कर लो, फिर हम निकलते हैं। ठीक है, मैं सब कुछ पैक कर लेती हूँ। और अपनी बहन को कहना मुझे बेड और खाना अच्छा चाहिए। ठीक है, मैं कह दूंगा। तुम बस तैयार होकर बाहर आ जाओ। क्या हाल है जग्गू भैया और लूसी बहन, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है, हमें बहुत मजा आ रहा है। वाह टूनी, मैं तो खिड़की में बैठी हूँ, मुझे बहुत सुकून हो रहा है क्योंकि हमारे इलाके में बहुत गर्मी है। यहाँ की बर्फबारी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम कश्मीर में हो। टोनी चिड़िया लूसी की पसंद का खाना उसको दे देती है। वाह क्या बात है टूनी। रात हो जाती है। जग्गू कबूतर और लूसी कबूतरी जाकर टोनी चिड़िया के बेडरूम में लेट जाते हैं। जग्गू, सारी रात गुजर गई, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। इतनी बर्फबारी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। वैसे भी लूसी, कहीं जाओ तो नींद तो बहुत कम आती है। सुबह हो जाती है। टोनी चिड़िया उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही होती है और जग्गू फ्रेश होने चला जाता है। सारी रात तो बर्फबारी होती रही, अब बारिश हो रही है। लगता है अब काफी दिनों तक बारिश रहने वाली है। हाँ टूनी चिड़िया, मुझे लगता है अब हमें घर जाना चाहिए क्योंकि ज्यादा बारिशें हुई तो हमें अपने घर रहना चाहिए। ठीक है लूसी कबूतरी, क्योंकि बारिशें भी ज्यादा दिन रहने वाली हैं। ज्यादा बारिश होने की वजह से खतरा भी है, कहीं हमारे घरों को कोई नुकसान ना हो जाए। टूनी चिड़िया, तुम्हारा खाना तो बहुत मजे का था और तुमने मुझे सोने के लिए बेड भी दिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बर्फबारी के बाद बारिशें शुरू हो जाती हैं। ये बारिश तो बहुत खतरनाक लग रही है। मैं तो अपने बच्चों के पास अपने घर जा रही हूँ। बारिशें इतनी शदीद थी कि सब परिंदे अपने घरों में बैठ गए। टोनी चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ अपने घर में बंद हो चुकी थी। बच्चों, बाहर बहुत बारिश हो रही है। मम्मा जी, मुझे डर लग रहा है, इतनी बारिश। रात हो जाती है। टोनी चिड़िया के बच्चे सो जाते हैं। टोनी चिड़िया परेशान थी कि कहीं मेरी छत से पानी ना टपकने लग जाए। ऐसा ही कहना था कि टोनी चिड़िया की छत से पानी टपकने लग पड़ा। ओह, ये क्या हो गया? ये मेरी छत से पानी क्यों टपकने लग पड़ा? कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा पानी टपकने लग जाए। मुझे अपने बच्चों को लेकर कहीं चले जाना चाहिए। अगर कमरे में पानी भर गया तो मेरे बच्चे डूब जाएंगे। मुझे लूसी कबूतरी के घर चले जाना चाहिए। चलो बच्चों, हम चलें। ऐसा कहकर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर लूसी कबूतरी के घर आ जाती है। लूसी बहन, जग्गू भैया, दरवाजा खोलो। बाहर बहुत बारिश हो रही है, मेरे घर की छत टपकने लग पड़ी है। हमें आज रात के लिए अपने घर में जगह दे दो। टोनी चिड़िया काफी देर तक पुकारती है, लेकिन कोई दरवाजा खोल नहीं आता। टोनी चिड़िया काफी देर तक वहां बैठी रही, लेकिन कोई नहीं आया। उतनी देर में तोता आ जाता है। टोनी बहन, तुम जल्दी करो, तुम मेरे घर आ जाओ, वरना बारिश से तुम्हारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। तोता टोनी चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले गया। तोते भैया, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपने घर ले आए। क्यों नहीं बहन, हमारा हक बनता है। तुम मुसीबत में थी, इसलिए हम तुम्हें अपने घर ले आए। तोते भैया, मेरे घर की छत खराब हो चुकी है। कोई बात नहीं बहन, तुम यहाँ रहो, जब बारिश रुकेगी तुम अपने घर चले जाना। बारिश रुकने के बाद हम तुम्हारी छत ठीक कर लेंगे। चलो
आप सबके लिए खाना लाती हूँ। आप सब अब आराम से बैठकर खाना खाओ। मुझे बहुत दुख है कि लूसी कबूतरी ने हमारी मदद नहीं की। खाना खाने के बाद तोते मियाँ और तोती रानी वहाँ से चले जाते हैं। टूनी बहन, आप अपने बच्चों के साथ आराम से इस बेड पर सो, और अगर कोई चीज चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। बहुत शुक्रिया तोती रानी तुम्हारा। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बेड पर लेट जाती है और काफ़ी देर तक सोचने के बाद वो सो जाती है। इसी तरह सुबह हो जाती है और सब उठ जाते हैं। टूनी बहन, क्या तुम्हें पता है तोते मियाँ ने तुम्हारे घर की छत ठीक कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया तोते मियाँ। अब शाम हो गई है, मैं अपने घर चलती हूँ। लूसी ने तो हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, लेकिन तोती रानी, मैं आपका यह एहसान हमेशा याद रखूंगी। दूसरी तरफ कबूतर और लूसी कबूतरी दोनों पानी में डूबकर मर गए। उन दोनों को अपनी गलती का तो एहसास हो गया, लेकिन उनको माफ़ी मांगने का मौका नहीं मिला।